वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये होता है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर 0 आ जाए तो हम ये कहते हैं कि वो दो नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। तो अब पार्ट नंबर 1 में इसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ और कहता है कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीन में हम क्या करते हैं, या वैसे भी अगर कोई नंबर हो तो हम इस उसी नंबर के साथ ऐड कराते हैं, बस उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब इसमें -4 है, हम +4 कर देंगे, +5 आयोटा इसमें हम -5 आयोटा कर देंगे। और अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा और फिर हम ये कहेंगे कि ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो हमने क्या किया कि -4 + 5 आयोटा था, हमने 4 - 5 आयोटा कर दिया, ठीक है। और फिर जब हमने इन दोनों को ऐड करवाया तो आंसर 0 आया, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है और ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है उसमें है, इसने वैल्यू दी है -3 आयोटा, ठीक है। तो अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो इसके ये सेम नंबर होगा और ऑपोजिट साइंस होंगे। तो ये -3 आयोटा था, ये 3 + 3 आयोटा। अब जब हमने इन दोनों को ऐड किया अगेन तो ये आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट में है 5 - 5 आयोटा। इसमें भी हमने सिंपली साइन चेंज कर दिया और फिर हमने इनको ऐड करवाया, ठीक है। तो फिर इसने आंसर हमें 0 दे दिया, सही है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इधर प्लस का साइन लिखें और ब्रैकेट में -5 + 5 आयोटा लिखें और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें तो फिर हम ऐड कराएं, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आयोटा, ठीक है। तो अब इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो सिर्फ इमेजिनरी है, हम इसका साइन चेंज कर देंगे। तो 4 आयोटा प्लस और ब्रैकेट में -4 आयोटा, तो वो ओपन होकर 4 आयोटा -4 आयोटा हो जाएगा, तो ये आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि ये -4 आयोटा + 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स है। अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि शो करें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो पेयर्स हैं दो दो, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो ये फाइंड करने का इजी तरीका ये है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक नंबर दूसरे का तब होता है कि जब हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं और आंसर 1 आए। जिस तरह एडिटिव इनवर्स में 2 को ऐड करवाते थे और आंसर 0 आता था तो हम कहते थे कि एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इस तरह होता है कि अगर दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर 1 आए तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये 2 + 4 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा 1/2 + 4 आयोटा, ठीक है। तो अब हम अगर इनको मल्टीप्लाई कराएं, 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 1/2 + 4 आयोटा, तो ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आंसर 1 आ जाएगा। अब आंसर 1 आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि शो करें कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पेयर हैं ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है इजी सबसे, कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं और अगर इनका आंसर 1 आ जाए, आंसर 1 आएगा, वो कह रहा है कि ये शो करें, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और आंसर 1 आएगा, तो उससे ये शो हो जाएगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया, नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म कर दिया और दोनों को ऊपर इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है। और 13 को दोनों की डिवाइड में लिख दिया। अब हम इन दोनों को आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराने का तरीका एक्सरसाइज 1.1 में बताया था, अब फिर बता रही हूँ कि फर्स्ट नंबर को इन दो से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर सेकंड नंबर को इन दो से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा और प्लस माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ गया 13। अब -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, आ गया सिंपल बच गया 4 - 9 आयोटा स्क्वायर बाय 13, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि होती है -1, तो हम साइड पे लिख भी देते हैं आयोटा स्क्वायर = -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1 सिंपली और नीचे हम लिख देंगे 13। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 9/13, तो ये 13/13 आ गया और =1 आ गया। अब इससे ये प्रूव हो गया कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे, तभी हमने इनको मल्टीप्लाई कराया तो आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट में भी अब इसने एक पेयर दिया हुआ है, अब हम इनको भी उसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको इकट्ठा करके लिख लिया, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, -20 आयोटा और फिर प्लस माइनस माइनस 4 × 4 = -16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। अगेन हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, +1 हो जाएगा, ये +16 हो जाएगा, 25 + 16 41 होता है और फिर ये आ जाएगा कैंसिल होकर =1, ठीक है। अब ये प्रूव हो गया अगेन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में इसने एक और पेयर दिया है,
अब इसको हमने शो करना है कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनका आंसर 1 आ जाएगा, उससे प्रूव हो जाएगा कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, अब हमने इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया, 6 3 18 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 4 24 और 8 3 24 आयोटा माइनस 8 4 32 आयोटा स्केयर। ठीक है, आयोटा स्केयर की जगह पे हमने वैल्यू पुट की -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 + 32 हो गया 50 50/50 = 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया। सही। अच्छा, अब आता है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का पार्ट नंबर 1 है 1 + आयोटा। ठीक है, इसका हमने फाइंड करना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डेफिनेट बात है 1/1 + आयोटा होगा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं करना, इससे आगे भी करना है। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि जो वैल्यू आपके पास नीचे है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करा दें, डिवाइड भी करा दें। कॉन्जुगेट लेने का तरीका आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 1.1 में मैंने बताया था, फिर बता देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नए होते हैं। उसमें हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, रियल वाले को नहीं छेड़ना था। ठीक है, तो हमने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज किया और मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, अब हम इसको कराएंगे मल्टीप्लाई आपस में, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक है, अच्छा 1 - आयोटा वैसे ही रहेगा, और नीचे वाला जो है क्योंकि इसके सामने 1 है तो ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, और नीचे वाले को हम लिख लेंगे 1 + आयोटा 1 - आयोटा इकट्ठा। अच्छा, एक फार्मूला होता है कि अगर एक चीज़ प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो तो हम उन दोनों का अकेला अकेला स्केयर लिख के बीच में माइनस का साइन डाल देते हैं। तो सेम वहाँ यही वाला प्रोसेस हमने यहीं पे भी किया। ये यहाँ पर A1 है, ठीक है, और B जो है वो आयोटा है। हमने इनका अकेला अकेला स्केयर लिखा, बीच में माइनस डाल दिया। फिर आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, हम यहाँ पे -1 पुट कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस 1 + 1 हो गया 2। ठीक है, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब हम रियल पार्ट को अकेला कर लेंगे और इमेजिनरी को अकेला कर लेंगे। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम पेपर में क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा लो बेस होने की वजह से, या अगर ऐसा लो बेस ना भी हो तो हमें इतने आंसर तो याद नहीं रहते, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं ये सही हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने का तरीका ये है कि जिसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है वो, और जो आंसर आपके पास आया उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएं। अगर इनका आंसर = 1 आ जाता है तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को करवाते हैं मल्टीप्लाई। हमें ये क्वेश्चन गिवन था, ये हमारे पास आंसर आया, इसका हमने ले लिया एलसीएम और ऊपर आ गया 1 - आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब ये एक दफ़ा प्लस में था एक दफ़ा माइनस में, तो हमने सेम ऊपर वाला काम किया कि एक को अकेला लिख दिया, एक स्केयर को, बी के स्केयर को अकेला लिख दिया और बीच में माइनस डाल दिया। ठीक है, अब आयोटा स्केयर की जगह पर आ गया -1, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 हो गया, 2/2 = 1 आ गया। इससे ये प्रूव हो गया कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, यानी हमने सही क्वेश्चन किया तो ये प्रूव हो गया। अच्छा, फिर आता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट सॉरी। तो इसमें इसने कोई हमें दिया हुआ 7 - 3 आयोटा। ठीक है, तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई होकर ये 1 दे, तो हम लिख देंगे 1/7 - 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, फिर हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया तो ये 7 का स्केयर अकेला और 3 आयोटा का स्केयर अकेला। ठीक है, और बीच में हमने माइनस का साइन लगा दिया। सही है, अब हमने इनके स्केयर ओपन किए, 7 का स्केयर 49, 3 आयोटा का स्केयर 9 आयोटा स्केयर। ठीक है, और 9 आयोटा स्केयर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 49 + 9 58 हो गया। ठीक है, और डिवाइड अब हम लिख देंगे 7/58 + 3/58 आयोटा। अच्छा, फिर है जी 10 - 12 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको वेरिफिकेशन का तरीका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में बता दिया था, इनके पार्ट 1 में उसमें मैंने बता दिया था कि वेरीफाई हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम जब हमारे पास आंसर आ जाए तो हम कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया कि नहीं, तो उस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 10 - 12 आयोटा। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो होगा 1/10 - 12 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। ठीक है, फिर हम करवाएंगे इनको मल्टीप्लाई, फिर नीचे वालों के हम स्केयर्स ओपन करेंगे। ठीक है,
अब आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 100 + 1 44, ये 244 आ गया। अब रियल पार्ट अकेला कर लिया हमने, इमेजिनरी पार्ट अकेला कर लिया, और अब हम इसको 2 की टेबल पर हम इन्हें कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में इसने हमें दिया 2/5 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लेंगे तो उलट कर देंगे, 5 माइनस आयोटा को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नीचे तो 2 है, और कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेते हैं, उनमें इमेजिनरी पार्ट का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, इस वजह से। तो अब हम इसका रियल पार्ट अकेला कर देते हैं और इमेजिनरी अकेला कर देते हैं, और ये यहीं तक सॉल्व होगा, ठीक है। ये आगे रेशनलाइज हो ही नहीं सकता, तो इसका यही फाइनल आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें ये कह रहा है माइनस आयोटा बाई 2 - 3 आयोटा। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने इसको उल्टा दिया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, और अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 1 देगा। अच्छा, अब हम इसको कराते हैं रेशनलाइज। तो ये था माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस आयोटा बाय प्लस आयोटा होगा, ठीक है। तो अब हम इनको आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ठीक है। ये आ गया +1, 2 आयोटा +3। तो रियल पार्ट को हमने पहले लिख दिया है और इमेजिनरी को हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। वैसे हम जिस तरह भी लिखे तरतीब से इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मोस्टली प्रेफर ये करते हैं कि रियल पार्ट को पहले लिखें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखें। फिर है पार्ट नंबर 6, ये आ गया a - b आयोटा। तो अब इसमें आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, हम जब इसका लेंगे तो 1/a - b आयोटा, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह, ठीक है। फिर हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, इसे मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया आमने सामने वालों को। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और ये आ जाएगा a² + b²। अब रियल पार्ट अकेला कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अकेला कर लिया। आगे आता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट का और कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये है पहला पार्ट है 4, ठीक है। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो हम इसका कॉन्जुगेट जो कॉन्जुगेट होगा वो भी 4 ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसका इमेजिनरी पार्ट होता तो हम उसका साइन चेंज करते। क्या कहा है? नंबर को और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। नंबर का और नंबर के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। तो अब ये नंबर और ये नंबर का कॉन्जुगेट, और इनको आपस में आपने करवा दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 16। अब है 1 - आयोटा, ठीक है। 1 - आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, मैंने लेने का तरीका बताया था कि इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्जुगेट है और ये हमारा असल में जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कहता है कि आप इस नंबर का और इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करें। तो ये है नंबर और ये है कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इनको आपस में कराएंगे मल्टीप्लाई, पहले इसको इन दोनों से कराएंगे, फिर इसको इन दोनों से करवाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ये आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है सिंपली। अच्छा, फिर है जी नेक्स्ट, उसमें से है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट है 7 आयोटा। आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ गया -7 आयोटा। फिर आप इनको करवाएं आपस में मल्टीप्लाई, तो ये -49 आयोटा स्क्वायर आता है, ठीक है। फिर आपने इसमें सिंपली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, ये आ जाएगा 49। और इसमें कह रहे हैं 6 - 2 आयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट में आपने इमेजिनरी की सिंपली इसका साइन चेंज कर दिया, ठीक है। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जो रियल में नंबर है और जो इसका कॉन्जुगेट है। तो 6 6 = 36, 6 2 = 12 आयोटा, -12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 आयोटा स्क्वायर। ये +12 आयोटा, ये -12 आयोटा कैंसिल, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना, ठीक है। ये आ जाएगा 36 + 4 = 40। अब आता है पार्ट नंबर 5, उसमें भी हमने इसने ये नंबर दिया हुआ 10 + 9 आयोटा, हम उसका सिंपली कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके, फिर हम इन दोनों को आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई, और फिर हमारा +90 आयोटा -90 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 - 81 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे और आगे आ जाएगा 100 + 81, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया फाइनल 181। फिर है जी पार्ट 6, इसमें ये कहता है -4 - 11 आयोटा। आपने इसका लिया सिंपली कॉन्जुगेट। मैंने बताया था रियल पार्ट के साइन को नहीं छेड़ना, इमेजिनरी के साइन को चेंज करना। इमेजिनरी का साइन था माइनस, इसको कर दिया प्लस। अब इसको और इसको आपस में करवा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर -11 आयोटा को। इस तरह -44 आयोटा प्लस 44 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 + 1 21 137 आता है। अच्छा, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें इसने हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, एक है Z1 दूसरा Z2। उसमें ये कहता है 5 के ए पार्ट में ये कहता है
कि शो करें कि Z1 डॉट Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 डॉट Z2 के अकेले अकेले कॉन्जुगेट के। तो पहले हम लेंगे लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड हमारे पास है Z1 डॉट Z2 के ऊपर होल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो होल कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है कि पहले आप Z1 डॉट Z2 को सॉल्व करें, यानी बग़ैर कॉन्जुगेट के इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। अब हमने इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाया तो पहले 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कराया, 1 2 ज़ा 2, 1 आयोटा ज़ार आयोटा, माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 2 वैसे का वैसा आ गया, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, 4 में से 1 गया 3 आयोटा, और इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2, 2 और 2 आ गया 4 और माइनस 3 आयोटा। अब लेंगे इसके ऊपर होल कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हमने Z1 डॉट Z2 हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब Z2 के ऊपर जब कॉन्जुगेट लिया तो 4 माइनस 3 आयोटा था, 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। इमेजिनरी का साइन हम चेंज कर देंगे सिंपली। फिर लेते हैं राइट हैंड साइड। अब फाइंड करना कॉन्जुगेट अकेला अकेला। पहले Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, इसके इमेजिनरी का साइन चेंज। फिर Z2 के का हम ले लेंगे, Z2 का हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है। और इसका हम ये साइन चेंज कर देंगे इमेजिनरी पार्ट का। अब हमने इनका अकेला अकेला कॉन्जुगेट ले लिया, अब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आ गया 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। इससे ये प्रूव हो गया है कि Z प्लस 1 आयोटा का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 के अकेले अकेले कॉन्जुगेट के। अच्छा नेक्स्ट में आ गया Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 बाई Z2 का अकेला अकेला कॉन्जुगेट। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पहले, ठीक है। अब हम इसमें लेते हैं Z1 बाई, तो पहले हम Z1 बाई Z2 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इनके ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हम इनको सिंपली रेशनलाइज कराएंगे, और तो इनको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। इसका लेंगे कॉन्जुगेट, इसके इमेजिनरी का हमने साइन चेंज कर दिया, और फिर इसको मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया, ठीक है। अब हम इनको कराते हैं जी मल्टीप्लाई आमने सामने वालों को। ये मैं पीछे बता चुकी हूँ कि एक दफ़ा अगर कोई वैल्यू प्लस में हो, एक दफ़ा माइनस में हो, तो हम एक ए का अकेला स्क्वायर लिख देते हैं, बी का अकेला स्क्वायर लिख देते हैं, और बीच में माइनस डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम इन दोनों को आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाया, आगे आकर हमने इनको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा माइनस 5 आयोटा बाय 5, ये बचा माइनस आयोटा। अब जब आप इसका होल कॉन्जुगेट लेंगे, ये माइनस आयोटा था, प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ली तो पहले अकेला अकेला कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा इसके लिए, उसके बाद हम इनको डिवाइड करवाएंगे। अब हमने अकेला अकेला कॉन्जुगेट ले लिया, इनके इमेजिनरी के साइन हमने चेंज कर दिए, रेशनलाइज करवाया इसके कॉन्जुगेट के साथ, इसके इमेजिनरी का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हम इनको करवाएंगे मल्टीप्लाई आमने सामने वालों को, उसके बाद हम करेंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट, इसके बाद हम जो ये प्लस 2 और माइनस 2 है इनको हम कर देंगे कैंसिल, ये आ जाएगा 5 आयोटा बाय 5, ये भी आ गया आयोटा, ठीक है। पिछले में भी आयोटा आया था, इसमें भी आयोटा आया है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 बाई Z2 के अकेले अकेले कॉन्जुगेट के, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत से बच्चे इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है, ठीक है। इसमें सिंपली मॉड लेना है, और लास्ट वाले 2 पार्ट्स में कॉन्जुगेट भी लेना है। मॉड अच्छा मॉड फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने अंडर द रूट के अंदर जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उनका स्क्वायर लिख देना अकेला अकेला, बीच में अच्छा बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए। अगर माइनस है भी किसी वैल्यू के साथ तो वो आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ऊपर स्क्वायर होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस 4, और ये आ जाएगा इक्वल टू अंडर द रूट 5, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है माइनस Z1 का कॉन्जुगेट मॉड, पहले Z1 का मॉड कह रहा था, अब माइनस Z1 का मॉड। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको माइनस Z1 बना लेते हैं Z1 को। तो इसको माइनस Z1 बनाने का तरीका ये है कि इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये भी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाएगा माइनस Z1 का मॉड। अब माइनस 1 का स्क्वायर अकेला लिखेंगे अंदर, और 2 का स्क्वायर अकेला, सही है। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर वैल्यू के साथ माइनस है भी तो उसको आप स्क्वायर के अंदर ही लिखें। अब ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, अंडर द रूट 5, ये भी अंडर द रूट 5 आ गया। अब ये दो तो इक्वल हो गए। तीसरा पार्ट क्या था, तीसरा पार्ट था Z1 के कॉन्जुगेट का मॉड। तो Z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट लेने का तरीका सिंपल होता है कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है। ये था 1 माइनस 2 आयोटा, इमेजिनरी का साइन आपने चेंज किया तो ये आ गया, ये देखिए 1 माइनस 2 आयोटा था, आपने इमेजिनरी का साइन चेंज किया तो ये आ गया 1 प्लस 2 आयोटा। अब हम लेंगे
ब्रैकेट के अंदर अब हम रूट के अंदर इसको लिखेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर अकेला प्लस 2 का स्क्वायर अकेला। एक और बात, आपने आयोटा कभी भी नहीं लिखना, ठीक है। मॉड के अंदर जब आप रूट के अंदर लिख रहे होते हैं ना, तो आपने कभी भी आयोटा नहीं लिखना। तो ये भी अंडर द रूट 5 आ गया। 3 पार्ट्स इक्वल इक्वल हो गए। अब आपने लेना है 4 पार्ट में -z1 का कॉन्जुगेट और मॉड। -z1 हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, ये है -1 + 2 आयोटा, ठीक है। अब ये है -1 + 2 आयोटा -z1, ठीक है। अब इसका आप लेंगे कॉन्जुगेट, तो इमेजनरी का साइन सिंपली चेंज हो जाएगा। रियल के साइन को आपने नहीं छेड़ना, वो जो है उसको रहने दें। अच्छा, अब हमने इसका लेना मॉड। मॉड लेने का तरीका ये है कि रूट के अंदर आपने इनका अकेला अकेला स्क्वायर लिखना है, बीच में प्लस का साइन ही होना चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर माइनस साथ में हो तो उसको आपने ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। अब ये 1 + 4, तो ये भी अंडर द रूट 5 आ गया। अब ये प्रूव हो गया कि ये चारों इक्वल हैं, चारों अंडर द रूट 5 की इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया कि ये चारों आपस में इक्वल है। Z2 डॉट Z2 के का कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z2 के मॉड के स्क्वायर के। पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसमें आएगा Z2 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा, पहले आपने लिया Z2, ठीक है। इसमें है ये Z2 है 2 + आयोटा। अब लेना Z2 का कॉन्जुगेट, इमेजनरी का साइन सिंपली चेंज कर दें। अब इनको करवाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, दोनों को लिखकर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -2 आयोटा + 2 आयोटा कैंसिल हो गया। इधर आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये आ गया 5, ठीक है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है Z2 के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आप सिंपली क्या करें, Z2 का मॉड फाइंड कर लें। मॉड फाइंड करेंगे तो ये आ गया अंडर द रूट 5, ठीक है। अब आप इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों इक्वल हैं, तो प्रूव हो गया। अब बी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, बी पार्ट के अंदर उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, सिंपली कहा है फाइंड करें, और ये उसने हमें वैल्यू दी है Z1 + Z2 और मॉड, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, सिंपली अंदर वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, Z1 + Z2, ठीक है। अब हमने किया Z1 + Z2, ठीक है। ये आंसर हमारे पास आ गया। अब हम लेंगे इसका मॉड लिया तो ये 3 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, ये आ गया अंडर द रूट 10। इसका पीछे भी आंसर अंडर द रूट 10 ही है, ठीक है। अच्छा, फिर है Z1 Z2। पहले अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये है कि पहले 1 को दोनों से करवाएं, फिर -2 आयोटा को दोनों से करवाएं, ठीक है। 1 2 ज़ार 2, 1 + 1 आयोटा ज़ार 1 आयोटा, और 2 2 ज़ार 4, और साइन प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा, फिर आएगा +- 2 1 ज़ार 2, 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह सिंपली पुट कर देंगे -1, ठीक है। ये माइनस माइनस हो गया +4 - 3 आयोटा, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करेंगे मॉड फाइंड करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर अकेला -3 का स्क्वायर अकेला, ये आ जाएगा 16 + 9 = अंडर द रूट 25, और ये आ गया 5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पार्ट इसका, Z1/Z2। अच्छा, Z1/Z2 का होल मॉड। अब हम पहले Z1/Z2 को अकेला लिख लेते हैं, उसके बाद हम मॉड लेंगे, ठीक है। अब हमने इनको अकेला लिख लिया, अब हम इनका लेने लगे मॉड, ठीक है। अब अंडर द रूट के अंदर हमने 1 का स्क्वायर अकेला लिख दिया, -2 का स्क्वायर अकेला लिख दिया, इधर 2 का स्क्वायर अकेला लिख दिया, 1 का स्क्वायर अकेला लिख दिया, ठीक है। अब ये आ गया 1 + 4, और ये भी 1 + 4, अंडर द रूट 5/5 = 1, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सब समझ आए, क्वेश्चन समझ आए हों, और आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जितने भी इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 से लेकर 11 तक 1.2 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।